आज के इस विश्लेषण में स्वागत है। आज हम IREDA मतलब इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी, उसके हालिया तिमाही नतीजों और जो भी अपडेट्स हैं उन पे थोड़ी गहराई से बात करेंगे। हाँ, बिल्कुल। और शुरू करने से पहले एक छोटी सी गुजारिश है सबसे, अगर आपको हमारा काम पसंद आता है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो लाइक करें और कमेंट ज़रूर करें। इससे हमें और अच्छी रिसर्च करने की प्रेरणा मिलती है। हाँ, बिल्कुल, आपका सपोर्ट जरूरी है। हमारा मकसद यही है कि शेयर बाजार से जुड़ी सारी खबरें आसान हिंदी में समझा सकें ताकि आम निवेशक भी समझदार बन सकें। सही बात है। तो आते हैं मुद्दे पर। IREDA रिन्यूएबल एनर्जी फाइनेंसिंग में ये एक बहुत बड़ा नाम है और इनके Q1 नतीजे अभी आए हैं। हाँ, और नतीजे देखकर लग रहा है कि तस्वीर थोड़ी मिली जुली सी है। हाँ, कह सकते हैं। हमने जो जानकारी जुटाई है वो कंपनी फाइलिंग्स, मैनेजमेंट इंटरव्यू और मार्केट एनालिसिस से है। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। पहली तिमाही के नतीजे, मतलब एक तरफ तो लोन बुक और रेवेन्यू ग्रोथ काफी मजबूत दिख रही है। मैंने सुना लोन बुक 80,000 करोड़ के पार चली गई है। हाँ, बिल्कुल सही। आंकड़े देखें तो लोन सैंक्शनिंग करीब 29% बढ़ी है, लोन डिसबर्समेंट 31% बढ़ा है और जो लोन बुक है वो 27% बढ़ी है साल दर साल। वाह। और रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस भी लगभग 29% ऊपर है। तो ये आंकड़े तो काफी सॉलिड हैं। हाँ, ये तो मजबूत ग्रोथ है, लेकिन फिर वो मुनाफे वाली बात, उसमें गिरावट है। हाँ, वही कहानी का दूसरा पहलू है। नेट प्रॉफिट मतलब शुद्ध लाभ वो करीब 36% गिर गया है और अब 247 करोड़ रह गया है। 36% की गिरावट। तो इसका मुख्य कारण क्या रहा? प्रोविजनिंग? बिल्कुल, मेन कारण है प्रोविजनिंग में बढ़ोतरी। मतलब संभावित डूबे कर्जों के लिए जो पैसा अलग रखते हैं ना, हाँ। वो इस तिमाही काफी ज्यादा रखना पड़ा। करीब 363 करोड़ का अतिरिक्त प्रावधान किया है इन्होंने। अच्छा, 363 करोड़ एक्स्ट्रा? हाँ, और इसी वजह से एसेट क्वालिटी पर भी थोड़ा असर दिखा है। ग्रॉस NPA बढ़कर 4.13% हो गया है और नेट NPA 2.06%। और ये जो प्रोविजनिंग बढ़ी है, ये क्या मुख्य रूप से वो जेंसुल वाले मामले की वजह से है जिसकी आजकल काफी चर्चा है? हाँ, काफी हद तक। हाँ, बड़ा हिस्सा उसी से जुड़ा है। IREDA का जेंसल में लगभग 700 करोड़ का एक्सपोजर है। ओके, 700 करोड़। हाँ, और उन्होंने इसके लिए करीब 50% का प्रोविजन कर लिया है। 50% प्रोविजन। अच्छा। मैनेजमेंट का ये कहना है कि ये इशू जो है वो प्रमोटर से जुड़ा है। मतलब कंपनी के बिजनेस मॉडल या सेक्टर की दिक्कत नहीं है, प्रमोटर लेवल पर कुछ गड़बड़ है। अच्छा, ये मैनेजमेंट का कहना है। हाँ, और मजे की बात यह है कि IREDA ही पहला लेंडर था जो जेंसल को NCLT मतलब दिवालियापन कोर्ट लेकर गया। ओह। तो वो इसके समाधान को लेकर काफी कॉन्फिडेंट लग रहे हैं और उम्मीद कर रहे हैं कि शायद बाद में ये प्रोविजनिंग कुछ रिवर्स भी हो जाए, मतलब वापस मिल जाए पैसा। ये एक जरूरी बात है कि वो इसे प्रोमोटर इशू मान रहे हैं, न कि कोई फंडामेंटल प्रॉब्लम। हाँ, बिल्कुल। और एक और बात, एक पुराना NPA अकाउंट भी है जो आंध्र प्रदेश के PPA इशू से जुड़ा था। हाँ, वो भी सुना था। उसे अब फॉर्मली NPA क्लासिफाई किया गया है, लेकिन उसके लिए प्रोविजनिंग पहले ही हो चुकी थी, तो उसका इस तिमाही के मुनाफे पर कोई नया असर नहीं पड़ा है। अच्छा, इन सब चिंताओं के बीच IREDA के CMD ने कंपनी के लंबे ट्रैक रिकॉर्ड पर भी जोर दिया है। 38 साल का अनुभव, 1.62 लाख करोड़ की फाइनेंसिंग। हाँ, और सिर्फ 135 करोड़ का कुल राइट ऑफ। ये आंकड़ा वाकई प्रभावशाली है। बिल्कुल, 38 साल में इतना कम राइट ऑफ। हाँ, ये दिखाता है कि हिस्टोरिकली IREDA ने रिन्यूएबल सेक्टर में NPS को काफी अच्छे से मैनेज किया है और अक्सर बिना ज्यादा नुकसान उठाए, मतलब बिना बड़े हेयरकट के रिकवरी भी की है। उनका यही कहना है कि NPA होना एक बात है और उसे राइट ऑफ करना बिल्कुल अलग। वो काफी आश्वस्त हैं कि ये जो NPA में बढ़ोतरी है ये टेम्पररी है। तो आगे देखते हुए भविष्य के लिए क्या? कुछ पॉजिटिव बातें भी हैं। हाँ, कई हैं। सबसे पहली बात तो ये कि कोर बिजनेस ग्रोथ अभी भी मजबूत है। वो तो हमने देखा, लोन बुक ग्रोथ अच्छी है। हाँ, दूसरी अच्छी बात है कि उन्हें 54 EC कैपिटल गेन बॉन्ड जारी करने की मंजूरी मिल गई है। अच्छा, ये 54 EC बॉन्ड्स, इससे क्या फायदा होगा? इससे उम्मीद है कि करीब 4,000 से 5,000 करोड़ रुपए वो जुटा पाएंगे और इससे उनकी जो उधार लेने की लागत है, कॉस्ट ऑफ बोरोइंग, वो करीब 12 से 15 बेसिस पॉइंट्स कम हो जानी चाहिए। ओके, मतलब सस्ता पैसा मिलेगा। हाँ, और इससे उनके नेट इंटरेस्ट मार्जिन मतलब निम उसको सपोर्ट मिलेगा। निम वैसे Q1 में 3.6% पर था, जो कि हेल्दी है। और जाहिर सी बात है, भारत में रिन्यूएबल एनर्जी पर जो सरकार का इतना जोर है, वो तो इनके लिए एक बड़ा पॉजिटिव है ही। निश्चित रूप से वो फैक्टर तो हमेशा रहेगा। मैनेजमेंट अभी भी 27 से 30% सालाना लोन ग्रोथ का गाइडेंस बनाए हुए है। अच्छा, ग्रोथ गाइडेंस अभी भी मजबूत है। हाँ,
हालांकि ये भी सच है कि बाजार ने नतीजों पर थोड़ा नेगेटिव रिएक्ट किया। स्टॉक 5-6% गिरा था। हाँ, वो तो गिरा था। लेकिन कुछ एनालिस्ट का मानना है कि ये शायद शॉर्ट टर्म गिरावट हो सकती है और 150 रुपीस के आसपास स्टॉक को सपोर्ट मिल सकता है। 150 का लेवल। हाँ, मतलब सेंटिमेंट यही है कि ग्रोथ तो अच्छी है, पर प्रॉफिट पर अभी थोड़ा दबाव है प्रोविजनिंग की वजह से। तो समराइज करें तो कहानी ये है कि भाई फंडामेंटल ग्रोथ मजबूत है, कोर बिजनेस अच्छा चल रहा है, लेकिन ये जेंसल जैसे कुछ खास एनपीए मामलों की वजह से मुनाफे पर फिलहाल एक चुनौती आ गई है। हाँ, बिल्कुल। पर मैनेजमेंट समाधान को लेकर कॉन्फिडेंट है और 54 ईसी बोर्ड जैसे कुछ पॉजिटिव ट्रिगर भी हैं। एकदम सही कहा। अब देखने वाली बात यही होगी कि एनपीए का समाधान, खासकर जेंसल वाला, कितनी जल्दी होता है और प्रॉफिटेबिलिटी कितनी जल्दी वापस अपने पुराने लेवल, जो 400-500 करोड़ प्रति तिमाही का था, उस तरफ जाती है। सही। हाँ, कंपनी का जो लो हिस्टोरिकल राइट ऑफ रिकॉर्ड है, वो थोड़ा भरोसा जरूर देता है। हाँ, ये निवेशकों को सोचने के लिए काफी कुछ देता है। मतलब शॉर्ट टर्म पेन है या कोई गहरी समस्या है। बिल्कुल। और यहाँ एक आखिरी सवाल या विचार छोड़ सकते हैं हम। हाँ, बताइए। देखिए, आयरेडा का इतना गहरा अनुभव है, सरकार का रिन्यूएबल पर इतना फोकस है, तो ये जो जेंसल वाला मामला हुआ जिसमें कथित तौर पर प्रमोटर इशू और डॉक्यूमेंट फ्रॉड जैसी बातें सामने आ रही हैं, क्या ये मामला पूरे इंडस्ट्री में, खासकर जो नई ग्रीन टेक्नोलॉजी फाइनेंसिंग है, उसके लिए रिस्क असेसमेंट और मॉनिटरिंग के तरीकों को बदलने पर मजबूर करेगा? ये वाकई एक अहम सवाल है। मतलब क्या ड्यू डिलिजेंस और सख्त होगा? हाँ, क्या लेंडिंग स्टैंडर्ड्स बदलेंगे? ये देखने वाली बात होगी। बिल्कुल। चलिए, ये एक अच्छा पॉइंट है सोचने के लिए। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। ठीक है। और एक बार फिर, अगर आपको ये चर्चा उपयोगी लगी तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट्स में अपनी राय जरूर बताएं। हाँ, हमें आपके फीडबैक का इंतजार रहेगा। इससे हमें और बेहतर काम करने की हिम्मत मिलती है। हमारा लक्ष्य वही है, शेयर बाजार की बातें आसान हिंदी में।